Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDRM sample paper 2024. We had questions 5 to 6. Question 5 to 6 दोनों के लिए ही आपको सेम फिगर दिया हुआ है. अब एक में आपको ये पॉलिनोमियल एज्यूम करना है, दूसरे में आपको ये फंक्शन एज्यूम करना है. हाँ, पॉलिनोमियल भी फंक्शन हो सकता है, सो होपफुली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन में आपको बोला गया हुआ है कि ये आपका पॉलिनोमियल है और यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स और डिग्री का रिलेशन कुछ होगा तो निकालिए और उनको अकॉर्डिंगली ऑप्शन में मार्क कीजिए. तो नंबर ऑफ रूट्स हम लोग ग्राफ से कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस. तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, 3 बार है. एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है. सो आर इक्वल टू 3 फिक्स्ड है, राइट. इनको मिटा देते हैं क्योंकि ग्राफ में और भी ड्राइंग करना है. आर इक्वल टू 3 फिक्स्ड है मतलब ऑप्शन सी कट गया. ऑलराइट. अब हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो रहे हैं फंक्शंस में. बिकॉज आपको पता है कि अगर आपका पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका डिग्री n है, तो डिग्री ऑफ पी डैश एक्स ये n-1 हो जाएगा, राइट. बिकॉज डेरिवेटिव करेंगे तो एक डिग्री छोटा हो जाता है, क्योंकि जब आप x टू द पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो वो n x टू द पावर n-1 हो जाता है. तो एक पावर कम हो रहा है. अगर एक पावर कम हो जा रहा है तो इसका मतलब डिग्री एक लेस हो जाता है. ऑलराइट. सो एटलीस्ट एक लेस हो जाता है. हाँ, अगर अगला वाला वैल्यू आपका जीरो आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बट n-1 तो होगा ही. ऑलराइट. नाउ आप नंबर ऑफ टर्न्स फंक्शन में कैसे निकालते हैं. यू सेट पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो, राइट. पी डैश एक्स इक्वल टू जीरो निकालते हैं. अब यहाँ पे एक्स के जो वैल्यूज होंगे उन पे आप नंबर ऑफ टर्न्स निकाल सकते हैं. जितने वैल्यूज आएंगे इसको सॉल्व करके उतना आप लोग उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करके वाई वैल्यूज लाएंगे और फिर वो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे टर्निंग पॉइंट्स के. टर्निंग पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीमा, सारे वहीं पे रहेंगे, राइट. तो यहाँ पे देखिए, दो तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये दो हैं, ये वाला है और ये वाला है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का बन रहा है, राइट. यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली देखने के लिए इसको थोड़ा सा जूम करके देखना होगा. इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो दो तरीके का फंक्शन यहाँ पे बन सकता है. एक तो ऐसा बन सकता है कि ये हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है. अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये जो हल्का सा पीक है वो नहीं आता है, राइट. आप जूम करने पे यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ब्लू लाइन और एक्सिस में थोड़ा सा गैप है. वो जो थोड़ा सा गैप है दैट मीन्स वहाँ पे एक माइक्रो टर्न हो रहा है. अब माइक्रो टर्न में इसीलिए बोल रहा हूँ, ये कोई मैथमेटिकल टर्न नहीं है, इसका मतलब एक छोटा सा टर्न हो रहा है. तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है मतलब ये एक्स एक्सिस, ये आपका जूम्ड इन इमेज है, राइट. ये फंक्शन है, ये वाला करेक्ट होगा, राइट. सो अगर आप इस पोर्शन को जूम इन, सॉरी, अगर आप इस पोर्शन को जूम इन करें तो कुछ ऐसा दिखेगा. तो ये एक और टर्न के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं. तो इफ दिस इज वन मोर टर्न, सो यहाँ पे आप लोगों को एटलीस्ट आप इसको टर्न ले सकते हैं, इसको भी एक और टर्न ले सकते हैं, राइट. सो अगर ये वाला पोर्शन इसके साथ लेवल भी हुआ तो भी ऊपर घूमते टाइम टर्न होगा, और अगर दोनों ऊपर वाला पार्ट में लेवल हुआ तो फिर नीचे घूमते टाइम इक्वल होगा, राइट. एटलीस्ट एक टर्न तो यहाँ से आएगा ही. अगर एटलीस्ट एक टर्न यहाँ से आया तो आपका मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स ग्राफ से 3 बन गया. मिनिमम नंबर ऑफ ग्राफ्स 3, नंबर ऑफ टर्न्स ग्राफ से 3 बन गया मतलब ये वाला पार्ट 3 आ गया. तो ये वाला पार्ट 3 आ गया मतलब ये वाला पार्ट एटलीस्ट 4 होना चाहिए. अगर ये एटलीस्ट 4 हो गया तो आपको n ग्रेटर देन 3 वाला ऑप्शन में मार्क करना है, विच इज ऑप्शन बी. होपफुली मैं आपको समझा पाया कि ये जो जूम्ड इन इमेज है वो कैसा दिखेगा. तो अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को प्लॉट करें ग्राफ में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा आपको मैक्सिमम 2 टर्न्स मिलेंगे. बट ये जो किंक यहाँ पे आपको मिल गया वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कभी नहीं मिलेगा. तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ हाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लुक लाइक. तो ये वाला किंक क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मिलता नहीं है तो इसका मतलब ये एटलीस्ट फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा. उससे ऊपर भी हो सकता है बट एटलीस्ट फोर्थ होगा, राइट. सो एटलीस्ट 4 होगा मतलब डी ग्रेटर देन 3 एंड आर तो फिक्स्ड है बिकॉज जितनी बार कट रहा है उतने ही रूट्स होंगे. आर में कोई संशय हमको है नहीं. सो देयरफॉर ये डी ग्रेटर देन 3 और आर इक्वल टू 3 होगा. अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे फिगर टू रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. अच्छा, ये इसको अब ग्राफ ऑफ फंक्शन एज्यूम करना है एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. वन वन और ऑन टू टेस्ट करना है. तो वन वन टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, आप कोई भी पोर्शन ऑफ द ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और देखें कि ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है कि बार बार. यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ऐसे केसेस हमको मिलेंगे जहाँ पे ये बार बार इंटरसेक्ट करेगा, ऑलराइट.
सो अगर हमको एक भी ऐसा केस मिला जहाँ पे ये बार बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो ऑन टू नहीं होने वाला है। अगर सॉरी, तो वो 1 to 1 नहीं होगा। तो अगर 1 to 1 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट गया, राइट। तो हमको देखना है कि 1 1 है, ऑन टू है, या फिर 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू टेस्ट करने का एक ही तरीका है, विच इज आप देखें कि ये फंक्शन इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं। टेक्निकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी हो जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फॉर ऑन टू चेक इज यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन इंटरसेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। तो अगर ये फंक्शन इनफाइनाइटली जा रहा है, मतलब अगर हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये फंक्शन इनफाइनाइटली जा रहा है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? इन एरोज से। ऑलराइट, यहाँ पे ये एरोज दिया हुआ है, विच मीन्स दे एक्सटेंड इनफाइनाइटली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो ये फंक्शन जब यहाँ पे आएगा, आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ऑलराइट, सेम केस ऊपर भी होगा। तो मैं ऊपर वाला डायग्राम पोर्शन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सेम चीज़ है, राइट, आप समझ गए होंगे। नाउ इसका मतलब इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग फंक्शंस ऊपर और नीचे हमेशा ऑन टू होते हैं। तो ये ऑन टू तो है ही होल रियल लाइन पे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मार्क करना है। नॉट 1 to 1 बट ऑन टू ऑन द होल लाइन, दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हो रहा है। तो ये वाले पेयर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। थोड़े से कंफ्यूजिंग इसीलिए थे बिकॉज आपको ग्राफ दिया हुआ था और उसको आपको इंटरप्रेट करके समझना था। ऑलराइट, सो अगर आपको ये पॉलिनोमियल्स ग्राफ्स वाला पोर्शन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आता है ये सब, अगर इसको आपको दोबारा रिवाइज करना है इस एग्जाम के लिए, तो बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे प्लीज़ संपर्क करें। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द हेल्प यू नीड। इस वीडियो पे अगर आपको कोई कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है, तो आप ज़रूर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें। और वहाँ पे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें इस एग्जाम के डिटेल्स और हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स भी दिए होंगे, तो वहाँ से भी आप डिटेल्स लेके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी मैथमेटिकल हेल्प दैट यू माइट नीड। आवर टीम विल बी ग्लैड टू हेल्प यू एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज बेस्ट एज वी कैन। विद दैट बीइंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। इसके आगे भी और सम्स हैं, उनको आगे वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।